इस साल 26 जनवरी 2024 को पूरा देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने वाला है। तैयारियां जोरों शोरों पर है। कर्तव्य पथ पर वर्दी पहने सैनिक का मार्च पास्ट, आसमान में उड़ते फाइटर जेट और प्रदेशों की रंगीन झांकियां, सब महीने की उस 26 तारीख के लिए तैयार हैं। हम सभी जानते हैं कि इन रंगीन झांकियों के बिना ये पूरी सेरेमनी फीकी सी लगती है और अब इन झांकियों की वजह से ही विपक्ष और सरकार आमने सामने आ चुके हैं, जहां कुछ प्रदेशों की झांकियों के रिजेक्शन पर बहस छिड़ गई है। क्या है ये पूरा मामला, बताते हैं आपको इस वीडियो में। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली और पश्चिम बंगाल की झांकियों को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी रिजेक्शन की वजह से इन स्टेट्स के सीएम अलग अलग टिप्पणियां दे रहे हैं। यहाँ कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने ये कहा कि ये फैसला कर्नाटक के लोगों की बेइज्जती कर रहा है। दूसरी ओर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ये तक कह दिया कि केंद्र सरकार के मन में पंजाब के लोगों के लिए जहर भरा हुआ है, जिसे उन्होंने एंटी पंजाब सिंड्रोम नाम दे दिया। हालांकि अब तक पश्चिम बंगाल की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच इन झांकियों को लेकर तो तनातनी बनी ही हुई है, लेकिन इन झांकियों की सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, हम वो भी जान लेते हैं। दरअसल परेड में दिखाई जाने वाली झांकियों के सिलेक्शन की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास होती है। इसके लिए जो भी स्टेट अपनी झांकी परेड के लिए देना चाहती है, उन्हें एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। इस एप्लीकेशन में ये बताया जाता है कि झांकी किस कॉन्सेप्ट पर होगी और एक ब्लूप्रिंट सा तैयार किया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सौंप दिया जाता है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ही अपॉइंट किए गए एक्सपर्ट्स उन एप्लीकेशंस को एनालाइज करते हैं और अगर वो ब्लूप्रिंट उन्हें अच्छा लगता है तो वो उसे 3D डिजाइनिंग के लिए भेज देते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है कि कुछ कॉन्सेप्ट शुरुआत में ही रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो सेरेमनी की थीम के हिसाब से सही नहीं बैठते हैं। हर साल ऐसा होता आया है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक थीम लेकर आती है और उसी थीम के इर्द गिर्द म्यूजिक कोरियोग्राफी को ध्यान में रखते हुए एक झांकी तैयार करनी होती है। इस साल भी एक थीम लाई गई है, जो है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। इस थीम के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि किन्हीं दो स्टेट्स की झांकियां एक जैसी नहीं हो सकती हैं और 3D इफेक्ट्स और रोबोटिक्स, इन सब चीजों का इस्तेमाल भी किया जाए ताकि वो झांकी और इनोवेटिव तरीके से प्रेजेंट हो पाए। यानी इन सब चीजों के आधार पर ही ये तय किया जाता है कि किन स्टेट्स या मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की झांकी सिलेक्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी। लेकिन इन 4 स्टेट्स की झांकियों के रिजेक्ट होने का कारण क्या है? पीटीआई की माने तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने पंजाब और पश्चिम बंगाल की झांकी थीम के इर्द गिर्द ना होने की वजह से रिजेक्ट की है। पंजाब की ओर से पंजाब के इतिहास को दिखाते हुए झांकी तैयार की गई थी, जबकि बंगाल ने क्या ब्लूप्रिंट दिया था ये साफ नहीं हो पाया है। खैर, दिल्ली सरकार की ओर से स्पोक्सपर्सन प्रियंका कक्कड़ का कहना है कि दिल्ली की झांकी के लिए रिजेक्शन के लिए उन्हें किसी तरह का कारण ही नहीं दिया गया और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ केंद्र का रूखा रवैया है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।